जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि शिविर कब से चालू हो रहा है। 22 सितंबर से नवरात्रि का शिविर जो रहेगा, 22 सितंबर पहले नवरात्र वाले दिन से शिविर चालू हो जाएगा, जिसमें साधनाएं आरंभ हो जाएंगी। ठीक है, 22 सितंबर से साधनाएं चालू हो जाएंगी। ठीक है, जो रात्रि 10 बजे से पूजाएं कराई जाती हैं, ठीक है, आप लोगों को बैठाला जाएगा शमशानों में या जंगलों में जहाँ पूजाएं कराई जाती हैं। तो आप लोग जो आने वाले हैं नवरात्रि के शिविर में, जो लोग आ रहे हैं, तो सभी लोगों को अपने घर से एक एक चादर अपने बैग में डाल के लाना है ओढ़ने के लिए। जितने लोग भी आएंगे सभी लोगों को एक एक चादर लेके आना है। ठीक है, सभी लोगों को ये बता दिया जा रहा है ताकि सुबह सुबह रात में जैसे ठंड वगैरह थोड़ा सा महसूस हो तो आप लोगों के पास एक चादर होना चाहिए ओढ़ने के लिए। तो सभी लोग अपने घर से एक एक चादर लेके आएंगे। ठीक है, और रुद्राक्ष की माला लेके आनी है, काले वस्त्र लेके आने हैं सभी को। ठीक है, जितने भी शिष्य हैं सभी को 6 मीटर काला वस्त्र लगेगा, 2-2 मीटर के 2 टुकड़े लगेंगे और 1-1 मीटर के 2 टुकड़े लगेंगे। मतलब टोटल 6 मीटर पूरा काला वस्त्र चाहिए जो कॉटन का हो। ठीक है, तो यह बात सभी लोगों को बताई दे रहे हैं, पहले से ही सूचित किया जा रहा है ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। और नवरात्रि के शिविर में जो ये शिविर रहेगा पूरा नवरात्र तक चलेगा। ठीक है, 9 दिन यह शिविर रहेगा, जिसमें एक से एक बढ़ के साधनाएं कराई जा रही हैं। ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से पूर्ण विद्याएं बताई जाएंगी। आप कैसी भी विद्या के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं, आपको जो चाहिए वह आप लोगों को सिखाया और बताया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी करने के इच्छुक हैं वह पहले से संपर्क कर लें। और नए साधक जो आने वाले हैं वह लोग भी आ सकते हैं। गुरु दीक्षा धारण करना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आ सकते हैं। किसी भी तंत्र से वह जूझ रहे हैं, किसी भी समस्या से वह जूझ रहे हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, वह लोग भी बात करके अपना समाधान पा सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि में जो साधनाएं कराई जाएंगी आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि कौन कौन सी साधनाएं और कौन कौन सी शक्तियां कराई जाएंगी। ठीक है, जिसे भी करना है वह कर सकता है। नवरात्रि में जो भी मसानी सिद्ध करना चाहता है, मरघट की मसानी करना चाहता है, शीतला सेठ मसानी करना चाहता है, चौगानन मसानी करना चाहता है, ठीक है, मैलडी मसानी करना चाहता है, वह लोग हमसे संपर्क करके ऐसी साधनाओं को कर सकते हैं। माता शमशान काली की साधना स्पेशल नवरात्रि में कराई जाएगी, समझ गए। नव दुर्गा की साधना स्पेशल जो कराई जा रही है, काल भैरव की साधना स्पेशल जो कराई जा रही है। आप लोगों को इसमें से कोई भी सिद्धि साधना करनी है, आप लोग बात करके पहले से ही सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को उसी प्रकार से मंत्र वगैरह दिए जाएंगे। आप लोगों को कंटेस्ट करके पूरी तरीके से तैयार होके आना है सभी लोगों को। ठीक है, तो और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके अगर ऊपर चलाया गया है तो आपके ऊपर से तंत्र मैं स्वयं नवरात्रि में काटूंगा। ठीक है, सब चीज़ें कटवा के सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपको तब साधना में बैठाला जाएगा, जिसका वह कोई शुल्क नहीं होगा। जो सामग्री का खर्चा आएगा थोड़ा बहुत, वह सामग्री आपको खरीद के लानी है, बाकी हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तंत्र काट का। सिर्फ यह सुविधा शिष्यों के लिए है। ठीक है, जो हमारे दरबार से दीक्षित हैं, जो हमारे पास साधनाएं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। अगर अदर व्यक्ति कोई तंत्र कटवाना चाहता तो उसका शुल्क लगेगा। ठीक है, और शिष्यों के लिए भी उसके घर का तंत्र नहीं काटा जाएगा, उसी के ऊपर का तंत्र काटा जाएगा जो निःशुल्क में। ठीक है, बाद में वो हमसे ये मत बोले कि गुरुजी मेरे घर का तंत्र नहीं कटा, मेरे घर का भी काट दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह सारी जानकारियां सभी लोगों को पहले से ही दे दी जा रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं महाकाली साधना की। ठीक है, जो महाकाली की साधना करना चाहता है, त्रिकालदर्शी साधना है, या भूत भविष्य वर्तमान बताने की शक्ति है, जिसमें माता के वीर प्राप्त होते हैं या माता की कोई न कोई योगिनी की सिद्धि या कोई न कोई दूतनी की प्राप्ति होती है। इनके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं, किसी के बारे में जान सकते हैं। यह जो शक्ति होती है सिर्फ बताने का काम करती है। इनके माध्यम से आप कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह हर एक चीज़ बताने में सक्षम होती है। ठीक है, तो जो लोग भी यह साधना करना चाहें यह साधना कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए अनुसार आप लोग इस विद्या को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को यह शक्ति बड़ा ही अच्छा और सटीक जवाब देगी। तो जो लोग भी ऐसा करना चाहते हैं, यह शक्ति क्या क्या कर सकती है ये पहले से ही बोले दे रहा हूँ। ठीक है, यह शक्ति जैसे आप बैठ गए सोफे पे, तो यह शक्ति सिर्फ आपको बताने का काम करेगी। उसका समाधान क्या है, कैसे इसका हल होगा,
वह सारी चीज़ें बताएगी, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जो स्पष्ट कानों में सुनाई देता है। ठीक है, तो या सुनाई दे या दिखाई दे। ठीक है, शक्तियाँ 3 प्रकार से चलती हैं। एक तो किसी को दिख जाना, दूसरी चीज़ मन की गति से पता चल जाना, तीसरी चीज़ कान से सुनाई देना। ठीक है, लेकिन जो ये कान से सुनाई देता है वह सभी साधकों को ऐसे सुनाई नहीं देता है। इतना ऊर्जावान आपको बनना पड़ेगा, आपके अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, मंत्र की इतना जप होना चाहिए, इतने हवन होने चाहिए, तभी आप यह कर पाएंगे। ठीक है, और तुरंत अगर आप चाहो कि हमें स्पष्ट कानों में सुनाई देने लगे तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, उसके लिए तपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है, हवन पूजा करनी पड़ती है। जिस प्रकार से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती हैं, अगर आप उस प्रकार से करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और कानों में आवाज़ आएगी। ठीक है, इनके माध्यम से आप कोई भी चीज़ बता सकते हैं और कोई भी चीज़ का तोड़ मरोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर दरबार लगाना है, कार्य कराने के लिए आपको अलग से शक्तियाँ सिद्ध करनी पड़ेंगी। उन शक्तियों के माध्यम से आप अपना काम करवा सकते हैं और इस शक्ति के माध्यम से आप उसको जानकारी बता सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो जो भी यह विद्या सीखने का इच्छुक है वह हमसे संपर्क कर सकता है। जो यह साधना है 41 दिन का अनुष्ठान होता है, 41 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इनके माध्यम से आप कर पाएंगे। ठीक है, माता महाकाली की साधना है। ठीक है, जिसमें सात्विक रूप में यह शक्ति सिद्ध होगी, कोई भी तामसिकता नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसका जो भोग प्रसाद रहता है, डेली एक नारियल रहता है, मीठा पान रहता है, लड्डू रहता है। ठीक है, और इसमें देसी घी का हवन होता है, देसी घी का दिया जलता है, जिसमें काजल से बाती को पूरा काला कर दिया जाता है। उसके बाद वह बाती प्रज्वलित की जाती है, दिया प्रज्वलित किया जाता है। और जो इसमें हवन होता है वह दशांश हवन होता है। दशांश का मतलब ये होता है कि 10 माले का जाप होगा तो 1 माले का हवन होगा। ठीक है, इसमें जो डेली का मंत्र जाप होता है, ठीक है, वह 71 माले का जाप होता है, क्योंकि मंत्र छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो जो लोग भी करने के इच्छुक हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसको कराया जाएगा। और हम बात करने वाले हैं कि जो नवरात्रि में किसी को अगर अपने तंत्र भूत बाधा प्रेत बाधा से पीड़ित है तो नवरात्रि के लास्ट में वह आ सकता है और अपना तंत्र कटवा सकता है। ठीक है, लास्ट में आए, शुरुआत में मत आए, क्योंकि शुरुआत में समय नहीं रहेगा, शिविर रहेगा, साधना सिद्धियों में सभी लोग व्यस्त होंगे। इसलिए जो दशमी आती है, दशमी पे वह आके अपना काट करवा सकता है हमारे यहाँ। ठीक है, उसका पूरा समूल तंत्र काट किया जाएगा और पूरी क्रियाओं से उसे मुक्त किया जाएगा। कैसा भी तंत्र चला हो, कैसा भी कुछ भी क्रियाएं चली हो, वह सारी चीज़ें नष्ट कर दी जाएंगी और उसको पूरी तरीके से रिलीफ दिलाया जाएगा। वह खुद देखेगा कि उसके जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं। जो कभी नहीं हुआ होगा वह उसके साथ 100% होगा। एक उसमें किंचित मात्र संदेह नहीं हुआ। दुनिया में कहीं भी भटका हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वह कहाँ कहाँ दौड़ा है, लेकिन माँ भगवती बाबा काल भैरव की कृपा से, ठीक है, मैं उसका काट कर दूंगा। ठीक है, तो जो लोग भी आने के लिए इच्छुक हैं वह संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल पे आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।